अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्त न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको बहुत बहुत खुशामदीद और रमज़ान का ये दूसरा रोज़ा आपको बहुत मुबारक हो। कल हमने जो पहली ट्रांसमिशन की और वो बहुत अच्छी रही और उसका बड़ा अच्छा फ़ीडबैक मिला, बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत ज़बरदस्त फ़ीडबैक मिला, तो हमारे भी हौसले बहुत बुलंद हुए। एक तो सबसे खूबी की बात ये थी और सबसे बड़ी रहमत की बात ये थी, अल्लाह ताला का करम था। इतनी गर्मी थी लेकिन रोज़ेदारों ने रोज़े को बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज से गुजारा और कल हमने ख़ुद भी बहुत इंजॉय किया और इस ट्रांसमिशन को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आज दूसरा रोज़ा है, अल्लाह ताला आपको हम सबको बहुत मुबारक करे, हमारे तमाम रोज़े कबूल फरमाए और जो लोग एफ़र्ट्स कर रहे हैं, जो अच्छी बात आप तक पहुंचाते हैं, वक्त न्यूज़ की टीम, इन सब को ये सब हमारे साथ शामिल हैं, अल्लाह ताला इनको भी अजर दे। हम आज जो बात करेंगे और बहुत ज़बरदस्त बात है और बहुत ज़रूरी बात है। अच्छा, बात यह है कि रोज़ा और तक़वा, आज का हमारा मौजू होगा रोज़ा और तक़वा। इन दोनों में क्या ताल्लुक़ है, आज हम इस पे बात करेंगे। अच्छा, मैं अकेला इस ट्रांसमिशन में मौजूद नहीं हूँ, मेरे साथ आपकी बड़ी हर दिल अजीज़, आपकी बहुत पसंदीदा और बड़ी जानी मानी वक्त न्यूज़ पे सलाम पाकिस्तान मॉर्निंग शो बड़ी कामयाबी और बड़ी खूबी के साथ कर रही हैं। सना अमजद मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका और मेरे तमाम देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम और आप सबको दूसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। वक्त न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद। और हनीफ ने बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत बात ये कही कि कल भी एक तो रोज़ा इम्तिहान, ऊपर से गर्मी इम्तिहान। कल 42 टेम्परेचर था और आज 44 डिग्री जो है वो पाकिस्तान में रिकॉर्ड, कराची शहर में आपको पता है कि जो नल हैं उनमें ऑटोमेटिकली गर्म पानी आ रहा है। यस, ऐसा ही है। ऐसा दुबई में मैंने देखा था, लेकिन कराची में मैंने पहली दफा ये देखा है कि नल में गर्म पानी आ रहा है। अच्छा, एक और आपने यहाँ दुबई का जिक्र किया, दुबई हो या सऊदी अरब हो, वो बहुत गर्म तरीन ममालिक है, यहाँ बहुत गर्मी होती है, रोजे भी सख्त हैं, लेकिन यहाँ सितम ज़रफ़ी ये है कि लोड शेडिंग का भी सामना है। वहाँ कम से कम लोगों की हुकूमत जो है वो उन पर इतनी तो नरमी बरतती है कि चलो रोजा इम्तिहान है तो वो लाइट तो नहीं बंद करते। अगर रात के वक्त हम अपनी बिजली सप्लाई करने वाले इदारों से कहें कि भाई रात का वक्त है, अंधेरा हो गया है, सहरी में हम क्या करें, तो वो कहते हैं कि ईमान की रोशनी से काम चलाएं। अच्छा अच्छा, आज सना जी रोजा माशाल्लाह कैसा जा रहा है, पहले तो ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर जा रहा है और मैं अभी बात भी यही करी थी कि इम्तिहान है, लेकिन इसी इम्तिहान पे खरा उतरना है ताकि हम अपनी दुनिया भी और आखिरत को भी संभाल सके और यकीनन यही मुश्किल जो है वो आपको आसानी की तरफ लेकर जाएगी और हमें इसी आसानी का इंतजार भी और दुआ भी है कि रब हमें आते तो नहीं है प्रोटोकॉल्स को पूरा करना, लेकिन रब हमारी टूटी फूटी इबादत को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए, यही दुआ हम करते हैं। सो आज हम तकवा पे बात करेंगे। बिल्कुल, रोजा और तकवा। असल में रोजा हो और तकवा ना हो तो रोजे का कोई फायदा नहीं। बेशक, लेकिन ये बात मुझसे और आपसे ज्यादा हमारे साथ मौजूद है बड़ी मोहतरम शख्सियत, बड़ी मोहतरम हस्ती, उनसे पूछेंगे कि उनका रोजा कैसा जा रहा है। हाँ। और उसके बाद उनसे मौजू की तरफ आएंगे और पूछेंगे कि रोजे और तकवे का क्या ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। रमजान बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा हनीफ, मैं आपको एक बात बताऊं मुफ्ती साहब के बारे में, ये हमें हमारे पास फ्राइडे के शोज में भी आते रहते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। और ये इतनी बेहतरीन हमारी तालीम फरमाते हैं ना, और जो इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है, सवाल करना भी, हम तो इतने समझदार लोग नहीं है ना, तो हमें सवाल करना भी आसान लगता है। कल की ट्रांसमिशन थी उसमें भी मैंने एक बात कही थी और अल्लामा वकास हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैंने उनसे कहा था कि दीन ये नहीं कहता कि सख्ती करें और बहुत सख्त हो जाए हर मामले में, उसको नरमी के साथ, अच्छे असलूब के साथ भी बयान किया जा सकता है। यही बात हम कर रहे थे अभी ये ट्रांसमिशन शुरू होने से पहले, तो मुफ्ती साहब ने भी फरमाया है कि भाई नरमी होनी चाहिए। मुफ्ती साहब, होता यह है कि जब हम दीन की इस तरह की कोई बात करते हैं तो जो छोटे बच्चे हैं वो बाज़ दफ़ा थोड़ा सा डर जाते हैं, वो समझते हैं इसमें बड़ी सख्ती है, बड़ी मुश्किल है, वो क्योंकि अंदाज़े बयां से फ़र्क पड़ जाता है। जब कोई डॉक्टर बड़े मुश्किल मरहले का बता रहा होता है, किसी इंजेक्शन का बता रहा होता है, किसी डिजीज़ के बारे में बता रहा होता है, तो उसके अंदाज़े बयां से बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप ये फरमाइएगा कि तकवा और रोज़ा, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। बहुत शुक्रिया
राज साहब और पूरी नवाए वक्त की फैमिली, पूरा ये ग्रुप आलम इस्लाम को आपके चैनल के ज़रिए से मुबारकबाद पेश करता हूँ इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से। आपका बड़ा अहम सवाल है और बड़ा खूबसूरत सवाल है कि रोज़ा और तकवे का आपस में क्या ताल्लुक़ है। जी, बड़ा करीब का ताल्लुक़ है, बहुत पुराना ताल्लुक़ है, आलम अरवाह से ताल्लुक़ है रोज़े का। रूह और नफ्स रोज़ादार थे आलम अरवाह में। रूह और नफ्स ये रोज़ादार थे, ये पहले रोज़े से थे। सुभान अल्लाह। यहाँ पर आके इनकी आदत बन गई नफ्स की, खाने की, पीने की, जिंदगी गुजारने की। अच्छा। अब हुक्म ये दिया जा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए वो लोगो जो तुम साहिबे ईमान हो। मगर मैं इशारा आपकी पहली बात की तरफ करूंगा जो आप इरशाद फरमा रहे थे कि रात के अंधेरे में हम सहरी और अफ्तारी कर रहे हैं, तो अहकाम बाला से जब राबता होता है कि थोड़ी सी रोशनी खोल दो, हम रोशनी में सहरी कर लें, तो वो कहते हैं कि नहीं तुम ईमान की रोशनी, तो हमारे पास ईमान की रोशनी तो है, हमारा जो ईमान है हर मुसलमान, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ईमान वाला कहता है। बेशक मुखातिब जो किया जा रहा है रोजादारों को कि ऐ ईमान वालों, तुम पर हमने रोजे फर्ज किए हैं। बेशक। और सिर्फ तुम पर नहीं, तुमसे जो पहले थे। उम्मती। अब इस पर सूफिया किराम फरमाते हमसे पहले कौन थे, यानी एक तो इशारा यह है कि बाकी उम्मतें पहले थी, बिल्कुल ठीक। दूसरा इशारा यह है कि उस उम्मत से भी पहले कोई था। तो जो मैंने पहले अर्ज किया है कि रूह और नफ्स, रूह और नफ्स ये आलम अरवाह में थे, ये रोजादार थे, सुभान अल्लाह। ये रोजादार थे। अब जब यहाँ पे आए तो हुक्म हुआ लअल्लकुम तत्तकून, अब हमने तुमको मुत्तकी बनाना है। कुरान में है ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये वो किताब है जिसमें कोई शक कोई शुबा ही नहीं है, और ये हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। तो मुत्तकी कौन है? जो कुरान पढ़ते हैं। मुत्तकी कौन है? जो तकवा इख्तियार करते हैं। तो रोजा तकवे का नाम है। रोजे से तकवा हासिल होता है, मुत्तकी बनता है। तो अल्लाह ताला इस उम्मत को इस तरीके से देखना चाहते हैं कि मेरे हबीब की उम्मत सारी मुत्तकी बन जाए, सारी तकवा हासिल करे, यानी सब गुनाहों से बचे रहे। अच्छा, वैसे भी रमजान के मानी अगर लोग मानी देखें, रमजान के मानी है जलाना, यानी ये गुनाहों को जला देता है। अब ये अंदर भूख प्यास है, एक आग जल रही है प्यास की, पानी को देखते हैं तो शौक बढ़ता है पानी, मगर नफ्स को ये जितने गुनाह साल भर के हुए वो अंदर आ रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। तो रूह पाक हो रही है। तुम रूह को इतना पाक कर लो कि अगयार से निकल के दरे यार पे आ जाओ, सुभान अल्लाह, यानी अपने हबीब के दरवाजे पे आ जाओ, तो फिर तुम्हारा ये तकवा है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये फरमाइएगा और हमारे इल्म में भी इजाफा कीजिए और हमारे नाजरीन को भी बताइए कि तकवे में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। हम बार दफ़ा इन चीज़ों की कंफ्यूजन में होते हैं, हम समझते हैं कि शायद हम ये काम कर जाएंगे सना तो हमारे रोज़े को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि हमें पता नहीं होता। हम ये समझते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं तो हमारे रोज़े को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और हम वो लाइल्मी में कर रहे होते हैं। तकवे में कौन कौन सी चीज़ें शामिल? देखिए, जब हम सुबह सहरी करते हैं, रोजा रखते हैं, तो हमारे तकवे का आगाज हो जाता है। अब हमने दिन भर अपने रोजे का ख्याल करना है। रोजे में गीबत नहीं करनी, चुगलखोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, अपनी नजर और निगाह को बचाना है, नाजायज मुनाफाखोरी नहीं, नाजायज मुनाफाखोरी से बचाना है, नाजायज जो गलत काम है उनसे अपने नफ्स को बचाना है, अपने नफ्स को पाक रखना है, तब तो हमें तकवा हासिल होगा। अगर सिर्फ भूखा प्यासा रहना है तो भूखे प्यासे और भी रहते हैं, ये नहीं नाम नहीं है। दरअसल तकवा हकीकत और मानी पूछना चाहते हैं तो तकवा नाम है मोहब्बत रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम रोजा तो हमें तब पता चला है जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को फॉलो करते हैं, हुजूर की पैरवी करते हैं, तब हमें रोजे के तकवे का पता चलता है। हज नाम है चलने फिरने का और इहराम बांधने का, ये नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने का।
उसवा हसना को अपनाने का, इन कामों को हम अपनाएंगे तो यकीनन फिर हमें तकवा हासिल होगा। असल में तकवा नाम है मोहब्बत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे यहाँ ये बताइएगा कि हम जब तकवे की बात करें, अगर मैं तकवे से एक और चीज़ को जोड़ूं तो वो है खशियत इलाही, जो बहुत ज़रूरी है, जो आपके ईमान को और मजबूत करता है। सो जब आपने तकवा इख्तियार किया, आपने खशियत इलाही आपके अंदर पैदा हो गई, तो फिर तो आपने रब को पा लिया। जब रब मिल गया तो नेकी भी आपकी, जन्नत भी आपके, नबी भी आपके। तो आई थिंक इस महीने में तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं और हमारे गुनाह भी जल रहे हैं। एक रोज़ा रखते हैं तो जला दिया जाता है हमारे गुनाहों को। तो फिर तो ये महीना हमारे लिए है क्या? शायद हम जानते ही नहीं कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, आपने खशियत इलाही की बात की है कि अल्लाह से डरने वाले उलमा है। तो उलमा ये नहीं है कि सिर्फ जो दर्स निज़ामी कर ले वो ही आलिम है, या जो नमाज ही पढ़ाए वो भी आलिम है। हर साहिब इल्म, चाहे वो कॉलेज का पढ़ा हुआ हो, यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हो, वो साहिब इल्म है, इल्म रखता है, तो वो उलमा के जुमरे में आता है कि जो अल्लाह की जात को पहचानता है। मन अरफ नफ्सहू फकद अरफ रब्बा, कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने खुदा ताला को पहचाना। तो इल्म वाला खुदा को पहचानता है, चाहे वो बनी इसराइल का बंदा हो या इस वक्त का पढ़ा लिखा हो। अगर वो अल्लाह ताला की जात को पहचानता है तो यकीनन वो खैशत इलाही का हकदार है और वही तकवे वाला है। तो खौफ खुदा होगा तो तकवा होगा। सुभान अल्लाह। खौफ खुदा नहीं होगा तो तकवा कहाँ से नहीं होगा? खौफ खुदा होगा तो अल खल्को या अल्लाह, फिर मखलूक भी अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह की मखलूक के साथ भी प्यार होगा। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुफ्ती साहब से बहुत हम सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, और मुफ्ती साहब बहुत खूबसूरत बातें कर रहे हैं। ये बातें जारी रहेंगी। एक हम मुख्तसर सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी इस ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद रहमत रमज़ान में आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। एक दफ़ा फिर रमज़ान की, और आज दूसरा रोज़ा है। जैसे कि अभी हमने शुरू में बात की थी कि इतनी गर्मी के बावजूद ईमान मजबूत हो, अंदर तकवे की ताकत मौजूद हो, तो फिर गर्मी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अच्छे से अच्छा रोज़ा गुजारें, अपने आप को पुरसुकून रखें और इसको एक महीने का रमज़ान ना समझें, इसको हम अपनी आदत बना लें तमाम ज़िंदगी के लिए। कोशिश बहुत जरूरी होती है सना, कोशिश ही कामयाबी की दलील है। जब आप कोशिश करेंगे तभी आप कामयाबी के जुस्तजू को पूरा कर सकेंगे। और इस रमजान हमें ये कोशिश करनी है कि अगर रब ने हमें नवाजा है तो हम रब के दिए हुए रिस्क में से दूसरों तक भी पहुंचा सकें। हर चीज के लिए कोशिश करना जरूरी होती है। बार दफा हम एक फलसफे में फंस जाते हैं और वो फलसफा ये होता है कि कोशिश और किस्मत ये क्या है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि किस्मत अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए आप, फैसला अल्लाह का होता है, नतीजा अल्लाह की तरफ से होता है, आप अपनी कोशिश जरूर करते हैं। इस वक्त नाज़रीन हमारे पास एक सेगमेंट है जो हमने कल भी आपको दिखाया था, वो एक दूसरा सेगमेंट था, दूसरी हमारे पैकेज था। आज का जो सेगमेंट है वो है एक कोशिश। एक कोशिश में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे जोड़े से करवाएंगे जिनकी कफालत का जिम्मा तो अल्लाह ताला ने लिया हुआ है हर इंसान की, रिस्क का, कफालत का, लेकिन दुनिया में भी हकूक़ुल इबाद के लिए भी लोगों की कुछ जिम्मेदारियां लगाई हैं, उनके कुछ फ़राइज़ मनसबी हैं कि वो उनको पूरा करें। लेकिन अगर लोग नहीं करते तो फिर हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। एक ऐसे जोड़े से आपकी मुलाकात भी जो है ना वो भी बजाते खुद एक तकलीफ है, तो ठीक है वो सब ठीक हो जाएगा। आप जब आप खड़े हैं तो आपका इसका मतलब है अल्लाह ताला ने आपको ये हौसला दिया है, और आपका ये जो हौसला है ना हमको जिंदा रखने के लिए, जब हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं तो हमें ये हौसला और हमें ये जो एक अंदर से जज्बा है वो पैदा होता है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट, ये एक अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट सोसाइटी है, ये इसमें एक खास बात आपको बता दूं कि ये जो हमारी ये जो सोसाइटी है अल मुस्तफ़ा, इस सोसाइटी में हम लोग मदद करते हैं ऐसे लोगों की। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, तशरीफ आइए। कैसे आसिफ भाई? ठीक ठाक है। ये हमारे आसिफ साहब हैं। ये आसिफ साहब आपको इस वक्त ये जो हमारा देखें इसमें ईदी है, अल मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर है, अल मुस्तफ़ा ये वेलफेयर सोसाइटी जो है, इनकी जानिब से ये हम आपको ईदी दे रहे हैं। इसमें आपके लिए पैसे हैं और वो पैसे अच्छे खासे अमाउंट है जो कि आप जो है आपकी ईद
भी अच्छी गुजरेगी इंशाअल्लाह ताला। और रमजानों में भी आप जो है ये आसिफ भाई हमारे साथ साथ मौजूद हैं, और इनका भी बहुत शुक्रिया हमारी इस अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी का कि ये लोग भी हमेशा रमजानों में और आम तौर पे भी इनकी जो चैरिटी खिदमात हैं उनके बारे में तो बहुत लंबी फहरिस्त है जिसमें ये हम सबकी मदद करते हैं। और हम जो हमारा ये जो चैनल है, हमने इस चैनल के तवज्जुह से एक कोशिश की है, इस कोशिश में आसिफ भाई भी शामिल हैं, इस कोशिश में हम सब शामिल हैं, तो आप भी इसमें शामिल हो जाइए और रमजान के इन बाबरकत महीने में कोशिश कीजिए, ऐसे लोगों को जमा करें, ऐसे लोगों को ढूंढें और उनकी मदद करें। अल्लाह ताला हम सबको इस कोशिश में कामयाब बनाए कि आज हमारे ये जो भाई हमारे लिए भी दुआ कीजिए, जरा हमारे सर पे हाथ फेर दें, उनके भी फेर दें। वैसे मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से, अथाह गहराइयों से मैं ये बात कह रहा हूँ, अल्लाह ताला बुजुर्गी दे लेकिन मजबूर बुजुर्गी ना हो। बिल्कुल। अल्लाह ताला मोहब्बत दे, गुर्बत ऐसी ना हो कि वो इतनी मजबूरी हो, बस ऐसी हो कि उसमें सब्र शुक्र हो। अब देखने वाली बात यह है, ये टीवी पे चलाने का एक मकसद ये, सबसे पहले तो मैं दुआ करूँगा, शुक्रिया तो नहीं अदा करूँगा, दुआ करूँगा वक्त न्यूज़ के लिए कि इसका अजर अल्लाह ताला वक्त न्यूज़ को देगा, और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी उनको भी अल्लाह ताला इसका अजर दे। और बड़ा काम है, बहुत। और मुफ्ती साहब ये देखिए, आपके ये सिर्फ वक्त न्यूज़ की जिम्मेदारी नहीं है, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी भी जिम्मेदारी है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, ये सना की भी जिम्मेदारी है, जो साहिब हैसियत के हर फर्द की जिम्मेदारी है। हम देखें, ये सिर्फ एक मिसाल है जो हमें टेलीविजन स्क्रीन पे नजर आई है, ऐसे सना लातादाद लोग हैं। बेशक। और हनीफ, मैं अभी ये देख रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं इस कुर्सी पर बैठ सकूँ, या मैं यहाँ मौजूद हूँ, या मुझे अल्लाह ने इतना नवाजा है और उनको नहीं। रब के लिए तो तमाम लोग एक जैसे हैं, लेकिन शायद रब हमें चुन रहा है कि हम रब के दिए हुए माल में से हम वसीला बन सकें। तो सोचे, हम चुने गए हैं, और अगर हम इस बात का फायदा नहीं उठाएंगे तो हमसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं। तो इस दी हुई रब की नेमत को समझिए कि रब खुद भी उनको दे सकता है। शायद हमें वसीला ना बन सके, लेकिन ये रब ने हमें चुना है, रब हमें सादत दे रहा है, तो हमें उसको समझना चाहिए। बिल्कुल। और देखें, दूसरी बात ये कि ये कोई कहने वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात जो है वो स्क्रीन पे इसलिए कह देनी चाहिए कि उससे उसकी तबलीग और तरवीज होती है। बिल्कुल। तो लोगों को जो मुझसे हो सकता है ना, वो मैं करने की भरपूर कोशिश करता हूँ। सना, आप भी करती होंगी, मुफ्ती साहब आप भी करते होंगे, और मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद रहे वक्त न्यूज़ की ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान में। मुफ्ती साहब, ये एक छोटा सा आपके लिए ये नजराना, ये मिज़ान की तरफ से ये कबूल फरमाइए। बहुत शुक्रिया। और मुफ्ती साहब को हम बहुत मोहब्बत के साथ वक्त ग्रुप को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो इस तरह हर साल की तरह इस साल भी गरीबों का इन्होंने ख्याल रखा है, घर में जाके इयानत देना और सब्र शुक्र की फिर तबलीग भी करना, अल्लाह की मखलूक की मदद करना, ये बहुत बड़ा काम होता है। कम ऐसे लोग होते हैं, कम ऐसे अफराद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला चुन लेता है वो। जज़ाकल्लाह, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वक्त न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान में एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। एक छोटा सा ब्रेक। एक दफ़ा फिर खुशामदीद रहमत रमज़ान में। और ब्रेक से पहले हमने एक कोशिश सेगमेंट दिखाया आपको, और एक कोशिश, छोटी सी कोशिश थी वक्त न्यूज़ की और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की, लेकिन बात यह है कि ये कोशिश जारी और सारी रहनी चाहिए। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी सना बातें हमें बताई, और बताया कि रोज़े और तकवे का आपस में ताल्लुक़ क्या है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, बात ये होती है कि रोज़ा क्योंकि एक दिन का तो होता नहीं है, रमज़ान है माशाल्लाह 30 दिन का। इन 30 दिनों में मुझ जैसा, आप तो बड़ी मोहतात लड़की हैं, और अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बड़ा गैर मोहतात लड़का हूँ लेकिन अब ये अपने मुंह से अपने आप को लड़का कहना तो, मैं आपको लड़का चलिए आज से अगले
हाँ तो ये ठीक है ना, आज से अगले चांद रात तक बल्कि ईद तक जो है वो हनीफ को मैं लड़का कहूंगी, और ये अगर इसमें मैं गलती तो गुनाह की अपनी माफी मांगती हूँ, कोई बात लेकिन नहीं, ये कोई सिलसिला बात मेरा हनीफ के साथ जारी रहेगा। अच्छा और ये बताएं, देखिए मैं जिस वो मौजू मेरे जहन से ना निकल जाए, होता क्या है कि हम जब ईद आती है तो हमें ये पता चलता है कि खुशी के हमारी ज़िंदगी में सिर्फ ये 3 दिन है, ऐसा नहीं है, पूरी ज़िंदगी खुश रहना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के हम पेस्ट करते हैं, दांत वगैरह अपने साफ़ करते हैं, तो हमें लगता है कि सिर्फ हमें इसी वक्त दांत साफ़ करने चाहिए, और उसके बाद जो 24 घंटे हैं ना, उसमें हमें अल्लाह मुहल्ला में खाना चाहिए, उल्टा सीधा, उसकी कोई केयर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, फिर हम ये समझते हैं कि ये हमारा शायद एक ही दिन की हमारी ज़िंदगी है, अगला दिन नहीं है, अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, तो हम केयर नहीं करते। ओरल हाइजीन की हम केयर बहुत ज़रूरत है। अच्छा, रमज़ान में होता क्या है, उसका रोज़े से बड़ा ताल्लुक है। हमारे दांतों में कुछ चीज़ें फंसी रह जाती हैं, और उन चीज़ों की वजह से हमें पूरा दिन बड़े प्रॉब्लम भी रहता है, और आगे जाके वो कोई बड़ी बीमारी बन सकती है। नाज़रीन, हमारे पास पाकिस्तान में बड़े काबिल लोग हैं, और उन काबिल लोगों को हम अपने शो में लाने की कोशिश करते हैं, और उनमें से एक काबिल डेंटिस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर काशिफ जमाल साहब, डेंटिस्ट हैं, डेंटल सर्जन हैं। उसके अलावा डॉक्टर साहब ने बताया कि इम्प्लांटोलॉजिस्ट भी हैं, इसके बारे में भी हम इनसे पूछेंगे। तो सर, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाह। और मैं सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक, और आपके इस प्रोग्राम में आपने मुझे मदऊ किया इस रमज़ान के प्रोग्राम में, और माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा यहाँ पे कोशिश की है कि ये बहुत अच्छी ट्रांसमिशन आप रन कर रहे हैं, और मेरी तरफ से जितने भी लोग आपके नाजरीन ये प्रोग्राम दे रहे हैं, सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक। राइट जनाब। अच्छा, तो हनीफ जो बात कर रहे थे ओरल हाइजीन की, वो तो आप दोनों बात करेंगे ही। मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ हनीफ से भी, मैं बहुत देर से चाह रही थी, मौका नहीं मिल रहा था। नहीं, हम थोड़ी सी डॉक्टर काशिफ को भी मैंने कहा कहीं आप बैलेंस ना पूछे अकाउंट में कितने पड़े हैं। हाँ, वैसे कितने बड़े कब होने वाले, क्योंकि ये तो भाभी को भी नहीं पता होगा। ये तो किसी को भी नहीं पता होता ना, मर्द की तनख्वाह नहीं पता होती। आपको तो पता, आप तो जानते बूझते ना कि क्या कुछ है। बस ठीक है। अच्छा हनीफ, याद है आपको पहला रोजा किस उम्र में रखा था? यही मैं डॉक्टर काशिफ से भी आज। अच्छा, पहला रोजा मेरा ख्याल ये है कि 12 साल की उम्र में, क्योंकि फर्ज हो जाता है रोजा, लेकिन अक्सर ये होता है, और ये अच्छी बात है कि बच्चे जिद करते हैं, इंस्पिरेशन होती है ना कि ये सब लोग रोजा रख रहे हैं तो हम क्यों नहीं रख रहे हैं। अच्छा, मेरे घर वालों ने ऐसा नहीं किया। लोग बहलाने के लिए बच्चों को कहते हैं तुम्हारा 1 दाढ़ का रोजा है, तुम्हारा आधा दिन का रोजा है, तुम्हारा 1:30 बजे तक का रोजा है। ऐसा नहीं है, वो फिर आप बच्चे को गलत एजुकेट कर रहे हैं। आप उसको प्रॉपर बताएं कि तुम्हारा अभी रोजे की उम्र नहीं हुई है, तुम वैसे रखना चाहो तो रख लो। अच्छा, लेकिन अगर मैं ऐसे ही बच्चे को आप आधे दिन का रोजा, जब वो उसकी उम्र नहीं हुई, वो 8, 9, 10 साल का है, उसको प्रैक्टिस करवाने के लिए अगर बोले कि तुम 2 घंटे प्रैक्टिस क्या, आपको मोटरसाइकिल सिखा रहे हैं बच्चे को? असल में तो आप रोजा रखवा रहे हैं। नहीं, वो बात मैं पूरी कर लूं, वरना लोग कहेंगे बात पूरी हो नहीं पाई। मैंने रोजा रखा था शायद 10-11 साल की उम्र में, या 8-9 साल की उम्र में, और उसमें मैंने कोई डंडी नहीं मारी, बिल्कुल पूरा रोजा रखा, और हालत बुरी हो गई। ज़ाहिर बच्चा था, घर वालों ने कहा भी कि भाई ऐसा कर लो, मैंने कहा नहीं, ऐसा करना ही नहीं है। अच्छा, तो आपका बचपन तो फिर पाकिस्तान से पहले की बात हो गई? नहीं, ये फिर रमजान से भी पहले की बात है। ये तो आप कितना पुराना आदमी, ये आप भी फर्ज नहीं हुए थे उस वक्त आदमी बना रही हैं। ये है आप हनीफ भाई के, जो एक्चुअली ये जो इनका काम है ना, उसमें ना आप ना जाएं। समझदार आदमी डॉक्टर साहब, ये मेरे सीनियर है, उसमें हमेशा रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये जो अभी बात की है सना ने जी, कि बच्चों की प्रैक्टिस पहले जो होती है, मैंने जो अपना पहला रोज़ा रखा था वो 8 साल की उम्र में रखा था। ठीक है, गो के रोज़े फ़र्ज नहीं थे। ये तो आप मेरी नकल कर रहे हैं। नहीं, बट इट वाज प्रैक्टिस, और वो मेरी रोज़ा कुशाई भी थी वो बेसिकली। अच्छा, जबरदस्त। जी हाँ, एंड आई वाज क्वाइट, मतलब यंग चाइल्ड में भी आपको पता है ना कैटेगरी होती है, आई वाज क्वाइट यंग चाइल्ड, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और वो गर्मियों का ही दिन था, वो जून जुलाई था। अच्छा, मजे की बात ये है कि आपका फेस अभी भी 8 साल की उम्र वाला ही है, मासूमियत के एतबार से। वो तो सर अब अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो कर्मों का, वो कहते हैं ना, कर्मों का फेस पे अपने अमाल का नतीजा है।
تو رکھنا چاہیے, بچوں کو پریکٹس ضرور کرانی چاہیے. تو آپ کی پراپر روزہ کشائی ہوئی؟ جی الحمدللہ. اچھا پورا روزہ رکھا پورا کمپلیٹ رکھا. گرمیوں کے روزے تھے, 16-17 گھنٹے کے روزے تھے, اور کوئی گڑبڑ نہیں کی اس میں. تو آپ کو پتہ ہے نا, پہلے میڈیا اور ٹی وی نہیں تھا تو رشتہ دار ملنا ملانا لوگوں میں یہ چیزیں بہت. اچھا لوگ نظر بھی رکھتے ہیں. جی ہاں, تو میں یہی کہہ رہا تھا پانی نہ پی لے چپکے سے یا کچن میں جا کے. اتنے چھوٹے بچے کے لیے انہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ توڑے گا. اچھا کیا کرتے تھے موسٹلی بچے, کیا کرتے تھے, اور بہت سارے بچے اس وقت جو اب بہت بڑے ہو چکے ہوں گے وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے, سن بھی رہے ہوں گے, وہ کیا کرتے تھے, وہ نہاتے وقت پانی پی لیا کرتے تھے. وہ ایک واحد ایسی جگہ ہوتی تھی جہاں کوئی اور ہوتا ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. تو نہانے سے پہلے تھوڑے سے 2-3 گھونٹ لگا لیا, اس کے بعد پھر نہا کے پھر باہر نکل کے ایسے بن گیا آج بڑا روزہ لگ رہا ہے. اور وہ کہتے تھے بھائی سے پانی تو پیا, اس سے کیا ہوتا ہے. تو اسی بات کے میں خلاف ہوں. نہیں وہ بالکل صحیح ہے. دیکھیں میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ ایجوکیشن میڈیا نے بہت دی, اس کو تو اس کی کوئی دو رائے نہیں. پہلے جو ایجوکیشن آپ کو ملتی تھی یا تو آپ کے جو ارد گرد سبلنگس ہوتے تھے ان سے ملتی تھی, یا پھر اخبار وغیرہ, اگر آپ اس لیول پہ آتے تھے کہ اخبار پڑھتے تھے اس لیول پہ ملتی تھی کتابیں, اخبار مطلب ڈیلی میں کیا ہونا چاہیے. اس زمانے میں جمعے کو ایک مختلف اخبار ایڈیشنز ہوتے تھے وہ پڑھا کرتے تھے لوگ رمضانوں میں. اب یہ چیزیں آپ انٹرنیٹ سرفنگ کر لیتے ہیں یا آپ کو میڈیا سے کافی نالج ہو جاتی ہے. جیسے ہر پروگرام میں ایک عالم دین جید علماء کوئی نہ کوئی چینل پہ ہوتا ہے. آپ ماشاءاللہ آپ لوگ بھی جید علماء بلاتے ہیں, تو اس سے لوگوں کو اویئرنیس ملتی ہے, بچے بھی وہ پروگرام دیکھتے ہیں. جو آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں نا جس بات کا, اب اس کا انتہائی فقدان ہے, جبکہ فیس بک ہے اور ذرائع ابلاغ اتنے زیادہ بڑھ گئے, اب انسپریشن ختم ہو گئی. جو ایک سب سے بڑی انسپریشن ہوتی تھی, آئی ایم سوری آپ کی بات قطع ہو گئی ہے, لیکن دیکھیے ہر چیز کا ایک انعام ہوتا ہے. جب وہ انعام یا وہ ہدف, وہ ٹارگٹ جب رکھا جاتا ہے, یہ انسان کی نفسیات ہے, تو وہ اپنا بیسٹ سے بیسٹ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. شام کو جب روزہ کھلتا تھا روزے دار بچے کا, اور اس کو جو تحفے ملتے تھے اور اس کے گلے میں جو پھولوں کے ہار ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا, اور اس کی جو پذیرائی ایکچولی جو ہوتی تھی, اس پذیرائی سے وہ انسپریشن ملتی تھی. اور ہم بھی, آپ بھی, اور اس طرح بہت لوگ, ہم اس وجہ سے روزے رکھتے تھے. سب گفٹس لے کر آئیں گے, میرے لیے جمع ہوں گے, یہ چیز اب یہ انسپریشن ختم ہو گئی. یہ فیس بک پہ کہیں نظر نہیں آتی کہ پہلا روزہ کون سا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آبزرورز ہوتے تھے آپ کے رشتہ داروں میں جو آبزرو کر رہے ہوتے تھے, وہ اتنا آپ سے کلوز مانیٹر کر رہے ہوتے تھے, وہ آپ کو نماز بھی پڑھواتے تھے, اور اگر آپ غلطی کر رہے ہوتے تھے تو آپ کو بتاتے بھی تھے, پورا آپ کو ٹائم دیتے تھے. بالکل آج کل آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا اس چیز میں. اچھا اب کیا ہے, پیرنٹس کہتے ہیں بچے نے روزہ رکھا ہے, چلو کہیں باہر چلتے ہیں اور ہم اپنی امیڈیٹ فیملی کے ساتھ ایک روزہ افطار کر لیں گے. نہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ جو بھی آپ کی فیملی ہے, اب ہم نے شاید وہ دسترخوان بھی سجانے چھوڑ دیے, اس لیے وہ برکتیں بھی ختم ہو گئی. یہ نہ سوچیں کوئی آئے گا آپ اس کو کیسے کھلائیں گے. مہمان کے آنے سے 40 دن پہلے رب کہتا ہے میں اس کا رزق بھیج دیتا ہوں, تو پھر ہم کون ہیں جو ہے اپنے مہمان کو ٹالنے والے. آپ میرا بھی انٹرویو کر لیا آپ نے, پہلا روزہ کیسے رکھا, کب رکھا, میں ادھر ہی آ رہا ہوں. آپ اصل میں آپ اتنی اسپیڈ میں جا رہی ہوتی ہیں کہ ہر سگنل توڑتی ہوئی نکل جاتی ہیں. میں آپ سے یہ پوچھوں گا سنا, اچھا مجھے یہ بتائیں پہلا روزہ کیسے رکھا تھا, اور اس میں کوئی ڈنڈی تو نہیں ماری تھی؟ اچھا میرے شاید ارادے تھے, صاف بات ہے, ڈنڈی مارنے کے, لیکن مجھ پر ایک جو ہے وہ تھانے دار جو ہے وہ خالہ میری بالکل تعینات تھی, جنہوں نے مجھے اپنا روزہ تھا, ان کا اپنا روزہ تھا اور انہیں فالو کیا. بٹ ہاں مجھے یاد ہے, اور میری روزہ کشائی بھی ہوئی, مجھے گولڈ کا سیٹ بھی ملا, اس میں سب چیزیں انسپریشن. وہ مجھے بہت پتا تھا کہ بہت سارے ہاں ملیں گے, مجھے بڑا پیارے سے گوٹے والا جوڑا بھی پہنایا گیا اور تمام چیزیں. اور اس کے بعد لیکن ہاں دوسرا تیسرا جو روزہ تھا اس میں غلطی سے میں نے پانی پی لیا تھا. اچھا کتنی بڑی تھی آپ؟ میں ہوں گی 12 سال کی, غلطی سے پیا تھا. مطلب اس میں سے 20 سال ہٹا دیا آپ نے؟ ہاں ہٹا دیا. چلے اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا. ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو آپ کیا چیز امپلانٹ کرتے ہیں؟ بیسیکلی یہ بات تو خیر بہت لمبی ڈسکشن ہو جائے گی, مگر میں آپ کو بریف اس کی ایک چھوٹی سی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں حنیف صاحب جو بغیر دانتوں کے اپنی زندگی سروائیو کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور ان کو یہ کانسیپٹ نہیں پتہ ہے, جبکہ وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں, مگر ان کو یہ نہیں پتہ کہ اب اس کے کیا کیا آلٹرنیٹیو اور ڈیریویٹیوز ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے زمانے میں کنونشنل تار والے دانت ہوتے تھے جو بہت سے لوگ لگا لیتے تھے, یا ڈفرینٹ 32 لگا لیتے تھے. ہاں بالکل, ڈینچر. پھر اس کے بعد فکس ٹیتھ آئے, اب امپلانٹس آ گئے. امپلانٹس بیسیکلی کیا ہوتے ہیں کہ امپلانٹس جو ہیں وہ
آپ کا اگر کوئی مسنگ ٹوتھ ہے تو آپ ہی کی جو دانت نکلا ہوا ہے, دانت آپ کو پتہ ہے ایک بون میں لگا ہوا ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور وہ بون چھوٹا سا گیپ ہوتا ہے, اور وہ بون کے اوپر گمس ہوتے ہیں. تو وہ جتنی بون آپ کی ہوتی ہے, اگر وہ بون اجازت دیتی ہے, اچھا بعض کنڈیشنز میں بہت سے ٹریٹمنٹ ڈاکٹر منع کر دیتا ہے, ڈینائی کر دیتا ہے بیکاز آف دا فزیکل اور کلینکل کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے, ایکس ریز کو دیکھتے ہوئے, ٹیسٹ کو دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے. اسی طرح بون کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے اگر کوئی ہیلدی بون ہے, اچھی بون ہے, جس کی ڈینسٹی اچھی ہے, تو ڈینس بون ہے, تو آپ وہاں پر امپلانٹ پلان کر سکتے ہیں. امپلانٹ ایک ٹائٹینیم بیسڈ ایک اسکرو تھریڈ چیز ہوتی ہے جس کو آپ انجیکٹ کر دیتے ہیں بون میں, ٹھیک ہے, اور وہ بالکل روٹ کی لینتھ پہ آپ کا اس دانت کا کام کرتا ہے, جو کہ جیسے کہ آپ کا پریویس, اللہ کی دی ہوئی چیز کا تو کوئی نعمت بدل نہیں, اس پہ ہمارا ایمان ہے. اس کا میں نے کہا نا آلٹرنیٹو, بالکل ہم لوگ صاحب آپ سے یہ بات چیت جاری رہے گی. کاشف جمال صاحب ڈینٹسٹ بھی ہیں, سرجن بھی ہیں, اور مجھے تو دانتوں کے ڈاکٹر سے بہت ڈر لگتا ہے. میں اسلام آباد میں گیا, میری دانت میں تکلیف تھی, میں نے کہا کہ مجھے دانت نکلوانا ہے. کہنے کہ اسلام آباد میں نہیں ہو سکتا, کراچی جائیے. میں نے کہا کراچی کیوں جاؤں؟ کہنے کہ اس لیے کہ اسلام آباد میں منہ کھولنے پر پابندی ہے. یہاں ہم بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور پھر دوبارہ یہیں سے بات چیت کو جاری رکھیں گے.